नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी जो कि आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में जब भी आपका मन आप बना सकते हो और खा सकते हो। वेज पुलाव। इस मौसम में सारे वेजिटेबल्स सस्ते होते हैं तो वेज पुलाव बनाना तो बनता है। और मैं बहुत ही एक सिंपल सी रेसिपी आपको दूंगी बूंदी रायते की भी, जो आप इस वेज पुलाव के साथ एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या लाजवाब टेस्ट करता है। तो आज इस सिंपल सी रेसिपी को सीखेंगे और अपनी पेट पूजा करेंगे इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाकर और खाकर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें चावल को भिगोना है, लेकिन भिगोने के पहले इसे अच्छे से धोना है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में चावल लिए हैं और ये ना बिरयानी राइस है। वैसे तो आप चाहो तो नॉर्मल बासमती चावल से भी इस रेसिपी को बना सकते हो। 2-3 बार मैं पानी से अच्छे से इस चावल को पहले वॉश कर लूंगी। जब 2-3 बार आप धो लोगे ना चावल को, तो आप इसमें डाल दोगे पानी। ये नॉर्मल पीने वाला पानी है और इसमें 20 मिनट के लिए मैंने चावल को भिगोने के लिए छोड़ दिया था। बेसिकली आपको थोड़े लंबे वाले चावल का इस्तेमाल करना है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज और इसे हम लंबा लंबा ही फटाफट काट लेंगे, ठीक है। और मैंने इसे थोड़ा सा मोटा रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और इसे रखते हैं साइड। फिर मैंने एक ले लिया है गोलू मोलू आलू और आलू को मैंने अच्छे से पहले ही छील लिया था और फिर इसके ना इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस ही हम कट कर लेंगे। ये बहुत बड़े साइज़ का भी नहीं है, ये बीचों बीच के साइज़ का है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मेरे हाथों पे। अब यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च और इसे भी हम इस तरीके से डाइसेस में कट कर लेंगे। और जो भी इसमें होता है ना, वो वाइट वाला पोर्शन और बीज, ये सारी चीज़ें आप पहले ही अलग कर लोगे, ठीक है। बीज तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए हमारी रेसिपी में। और अगला आता है हमारा गाजर। तो इस सीज़न में आपको पता ही है बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी फ्रेश गाजर मिल रहे हैं, तो उसे भी ज़रूर ऐड करेंगे हम वेज पुलाव में। सब्जियों का साइज़ का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है वेज पुलाव में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कटिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि वेज पुलाव में वेज दिखना चाहिए, मतलब सब्जियाँ दिखनी चाहिए। तो इसीलिए साइज़ का ध्यान रखते हुए हम सारी सब्जियों को काटेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश फ्रेंच बीन्स ले ली हैं और उन्हें भी अच्छे तरीके से मैंने कट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गोभी। अब यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ मैंने बताई है उसमें से अगर आपके पास एक आधा चीज़ें ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर देना और जो भी चीज़ें आपके पास है आप सिर्फ उन्हें ऐड करना। अब यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई में मैंने ऐड करा है थोड़ा सा घी। आपकी जो भी प्रेफरेंस हो आप उस बर्तन में इसे बना सकते हो। मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे कढ़ाई में थोड़ी आसानी होती है इसे आराम से मिलाने में भी, और इस पे बहुत ही अच्छे से ना जो चावल के दाने होते हैं वो खिले खिले बनते हैं, इसलिए भी। तो आप अपनी प्रेफरेंस देख लेना और उसके हिसाब से इस रेसिपी को बना लेना। जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है और उसके बाद कुछ छोटे मोटे खड़े मसाले जिन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जो बड़ी इलायची मैंने डाली है ना, उसे हल्का सा आप खोल लेना, ऐसे ही मत डाल देना आप पूरा पैक्ड, नहीं तो वो फट जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च को ऐड कर दिया है, इसे बस बीच में से ना मैंने एक कट मारा है, दैट्स इट, आपको और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ना आँच बिल्कुल धीमी है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि सारी छोटी मोटी चीज़ें हमने ऐड करी है तो वो जल ना जाए इसलिए। और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इसमें प्याज ऐड करोगे ना, उसके बाद आप क्या करना कि इसे मिलाना शुरू कर देना और आँच को तेज़ कर देना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्याज जाते ही ना टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा कढ़ाई का और प्याज को हमें भूनना है। तो आँच को आप मध्यम या तेज़ कर लेना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जितने पे भी आप इसे हैंडल कर सको। और जब प्याज ना हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, हमें हल्का सा उस पर भूरा कलर चाहिए और वो कलर जब आपको आता नज़र आए प्याज के ऊपर, तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे आलू को, ठीक है। आलू ऐड कर देंगे इसमें हम, जो हमने पीसेस कट करे थे उसको भी हल्का सा भून लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें बीन्स, गाजर और कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मैं थोड़ा सा भून ले रही हूँ। वेजीज को थोड़ा सौते करने से ना उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पुलाव में, तो हल्का सा सौते करना इन्हें इम्पॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे ना आप आँच को मध्यम रख सकते हो, ज़्यादा तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, मध्यम आँच पे करना बेस्ट होगा क्योंकि सब्जियाँ जल ना जाए इसलिए। तो यहाँ पे अच्छे से इनकी भुनाई हो चुकी है, तो मैं इसमें चावल ऐड कर दे रही हूँ जब सब्जियाँ अच्छे से भुन गई उसके बाद। और चावल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब हमें इसे पकाना है ना, तो उसके लिए मैंने इसमें पानी ऐड करा है। पानी की क्वांटिटी आप अपने चावल के पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाल सकते हो या फिर अगर आपको अंदाज़ा है उसके हिसाब से, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने बताई है ना उसके हिसाब से भी आप डालोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके चावल बन जाएंगे। थोड़े ना अलग अलग वैरायटी के चावल होते हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी वैरायटी ऑफ चावल के पैकेट पे थोड़ा पढ़ लोगे तो आपके लिए थोड़ा और आसान होगा। पानी ऐड करने के बाद ही ना हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से वेजीज में और चावल में प्रॉपर टेस्ट हो सॉल्ट का और कोई भी चीज़ फीकी ना लगे। और इसे अच्छे से हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिला देंगे और फिर हम इसमें उबाल आने देंगे। ठीक है, थोड़ा सा उबाल आने का आपको वेट करना है। यहाँ पे आँच को ना मैंने तेज़ कर दिया था सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, ताकि ना साइड से फटाफट से उबाल आना शुरू हो जाए, जो कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि अच्छे से उबाल आ रहा है, चारों साइड से काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ पे मैं मटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ताज़े ताज़े मटर है ये, जो नॉर्मल हम डेली खाते हैं, ये वही है। और उसके बाद मैं इसे कर दूंगी क्लोज। ठीक है, लिड लगा दिया है मैंने इस पे। इसे ढक के पकाना है हमें बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है मैंने और ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट, दैट्स इट। और आपको टेंशन नहीं लेनी, ये जलेगा नहीं और चिपकेगा भी नहीं। धीमी आंच है तो कुछ भी नहीं होने वाला और पानी भी एनफ है, तो आराम से चावल को आप पकने दे। और तब तक हम चलते हैं बूंदी रायता बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि बूंदी रायता बनाने में आपको 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो यहाँ पे मैंने ये पैकेट वाली बूंदी ली है, ये नॉर्मली आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाती है। और इसमें मैं बिल्कुल गर्मा गर्म पानी डाल रही हूँ और मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ इतना ही पानी डाला जिसमें ना जितनी बूंदी मैंने ली थी वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद ना आप ऐसे ही इसे छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और आप देखोगे सारी बूंदी डबल हो जाएगी साइज में, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी फूली फूली हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें सीधा दही ऐड कर देंगे। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस सीधा डायरेक्टली अब दही ऐड करा हमने। और फिर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपको इन्हीं मसालों को ऐड करना है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे कि आप जो इसमें जीरा पाउडर डालोगे ना, वो आप ताज़ा जीरे को भून कर बनाना, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रायते में। आप ट्राई ज़रूर करके देखना, आपको डिफरेंस ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, आप नॉर्मल जीरा पाउडर डाल सकते हो। और इसमें काला और सफ़ेद नमक दोनों ही डलते हैं, तो आप दोनों थोड़ा स्वाद अनुसार और ध्यान से डालना। और सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसे कर देंगे हम सर्व, ठीक है, एक कटोरी में। और आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख सकते हो तब तक, जब तक हमारा पुलाव इधर रेडी हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिड को कर देंगे ओपन और आप यहाँ देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से बिल्कुल खिले खिले दानों के साथ रेडी हो गया है चावल के वेज पुलाव हमारा। टेस्टी और बहुत ही यमी लग रहा है। अब इसमें ना आप धनिया ऐड कर दो फटाफट, ठीक है, और दोबारा से ढक्कन लगाकर इसे ना 10 मिनट के लिए छोड़ दो। और यहाँ पे आँच वाँच ऑन नहीं है, ये ऐसे ही बस आप 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दो। इससे होता ये है कि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आपस में मिक्स हो जाता है। मैंने तो दिखाने के लिए लिड को तुरंत खोल दिया था। आप जब बना लोगे ना इसे तो आपको लिड खोलने की ज़रूरत है ही नहीं। धनिया ऐड करना और दोबारा इसी तरीके से लिड लगाकर 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ देना रेस्ट पे। और उसके बाद जब आप इसे खोलोगे तब आपको बहुत ही आराम से साइड से एक पलटे का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जो राइस के फ्लेक्स है वो टूटे नहीं। और इस तरीके से आपको उठाना है
अपने चावल को ना यूजुअली कभी कभी हम जैसे तैसे ही निकाल देते हैं और उसकी वजह से ना इनके जो दाने होते हैं वो टूट जाते हैं और पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे और सर्विंग में भी आपके वेज पुलाव के दाने बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। और ये रेसिपी ना यहाँ ख़त्म होती है, ये बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वेज पुलाव के साथ यूजुअली आप क्या खाते हो ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आपने बूंदी रायता ट्राई करा या नहीं करा ये भी मुझे लिखकर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसी रेसिपीज़ के साथ, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।